संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84 हरि का सिमरण कर ले। इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84 हरि का सिमरण कर ले। इस बार भजन कर ले। ये मानुष का हर बार नहीं मिलता, झोला ये मानुष का हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से जो फूल नहीं खिलता, जोगी
कट जाएगी चौरासी हरि का सिमरण कर ले इस बार भजन कर ले मस्तानों की टोली में ये नाम लिखा अपना मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना फिर साफ नजर आवे दुनिया है एक सपना फिर साफ नजर आवे दुनिया है एक सपना धुल जाएगी सब स्याही धुल जाएगी सब स्याही तन मन उजला कर ले इस बार भजन कर ले मुक्ति का यतन कर ले कट जाएगी चौरासी हरि का सिमरण कर ले इस बार भजन कर ले जो संतों ने गाया है मैं भी हूँ उसी धुन पर जो संतों ने गाया है मैं भी हूँ उसी धुन पर प्रेमी तुम भी तो गाना मेरी धुन को सुन सुन कर प्रेमी तुम भी तो गाना मेरी धुन को सुन सुन कर दुनिया में सार नहीं दुनिया में सार नहीं यदि गुरु का शरणा ले इस बार भजन कर ले मुक्ति का यतन कर ले कट जाएगी चौरासी हरि का सिमरण कर ले इस बार भजन कर ले मुक्ति का यतन कर ले कट जाएगी चौरासी हरि का सिमरण कर ले इस बार भजन कर ले श्री वाणी आई है संत जी की उनकी दया से इसको सल कर लेते हैं इसका सलार्थ कर लेते हैं इस बार अब की बार पीछे नहीं पता क्या थे आगे क्या होंगे कोई गारंटी किसी की नहीं
आज की बात कर रहे हैं। इस बार ये टर्न है, बारी लगी हुई है हमारी। ये मनुष्य तन सर्वोच्च सृष्टि का बेताज बादशाह, ये शरीर। 3 रास्ते सामने इसके, नरक, स्वर्ग और अमरलोक। जोन से रास्ते पे जाना चाहे हम जा सकते। आजाद, बिल्कुल आजाद कर रखा। कर्म के लिए गुलाम है, हाँ, कर्म करते फल के भोक्ता बनेंगे। इस बार भजन कर ले परमात्मा का, मुक्ति का यत्न कर ले। मुक्ति किसकी होगी? आत्मा की। अरे मुक्ति शरीर की नहीं होनी भाई। जिस शरीर से बोल रहे हैं, कुछ कर्म कांड कर रहे हैं, इसकी नहीं होनी तो आत्मा की है मुक्ति। क्यों? आत्मा अविनाशी है, आत्मा आगे जाएगी। आत्मा नहीं मुक्ति में जाना है, आत्मा नहीं नरक में जाना है, आत्मा नहीं स्वर्ग में जाना है। ये शरीर नहीं जा करता कभी भी। ये तो खोखा है, किराए पे मकान मिला है और किराएदार से खाली करवा लिया जाएगा ये मकान। ये तो वैसे मालिक बने बैठे है, चौधरी बने बैठे है। मेरी कोठी जी देखो, बोर्ड मेरा बाहर। कब तक है? दादाओं की लिस्ट है हमारी। पूरा गांव एक दादा की औलाद होता था, फिर वो दादाजी जाली है। अब तो वो आ गए। हाँ जी, जमीन बस जी, दादाजी का तो जी 1000 बीघे थी, हमारे तो जी 10 बीघे जमीन आती है जी। कोई 5 बीघे आती है, कोई 2 बीघे आती है। जनसंख्या बढ़ती गई, जमीन घटती गई, बांटे क्या आएगा, घट गई। और फिर ये भी गई। जिस शरीर को नहलाते हैं, धुलाते हैं, पोषित करते हैं, ये शरीर अपना नहीं है, किराए पे मिला। इस आत्मा ने मिला तो भक्ति करने के लिए था। भक्ति करती नहीं, करती जगत के काम है। ये काम सारे पशु के हैं। भक्तिहीन नर पशु समाना। गोस्वामी जी महाराज श्री रामायण में फरमाते हैं, जो मनुष्य तन लेकर भक्ति नहीं करता, पशुकरण कर रहा है वो। 5 कर्म पशु और मनुष्य बराबर करता है। पहला कर्म, बाल बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे वही पैदा करते हैं। 84 के जीव मनुष्य पैदा करता है। निंद्रा इसको भी आती है, निंद्रा उनको भी आती है। 2, तीसरा क्या है? रहने के लिए चाहे घोंसला बनाए पक्षी, ये मकान बनाएगा। चाहे कोई गुफा बनाए, खोद के कोई बिल बनाए। चौथा क्या है? मौत से डरते हैं सभी, ये भी डरता है। देख लो, भूख ये भी मिटाता है, भूख पशु भी मिटाते हैं। 5, फिर 5 कर्म तो पशु वाले कर रहे हैं हम। छठा कर्म है जो छठे चक्र से शुरू होगा, मस्तक से शुरू होगा, वह छठा चक्कर, छठा कर्म वह आत्मा कर्म है। वो तो किया ही नहीं। आत्मा ही परमात्मा के दर्शन करेगी, उसी को प्राप्त करेगी, और कोई तरीका नहीं है। समझा रहे हैं वो। चोला ये मानुष का हर बार नहीं मिलता भाई, ये मिल चुका। अब इसमें अपनी भक्ति करके, और सुनो भक्ति भी कैसी संत मत की। गृहस्थी में भी रह लेंगे, भक्ति भी कर लेंगे, जन्म जीत के भी चले जाएंगे। आसान भक्ति है संत मत की, कठिन योग नहीं है ये। कठिन योग है तपस्याओं के, हार्डकोर हैं वो सारे के सारे। भूखा रहना 40 दिन, ठंडे पानी में खड़े हो जाना, एक पैर पे खड़े हो जाना, 5 धूणों में बीच में बैठ जाना, क्या है ये सारे तपाने के लिए हैं शरीर को। 5 चोर सूक्ष्म बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 5 नहीं मरते ना जलते, शरीर काला हो जाएगा और भूखा रखने से कमजोर भी हो जाएगा। 5 चोर नहीं मरते कभी वो। फिर चोर तो अंदर बैठे हैं, फिर इलाज तो अंदर से होगा। जब हमारी भक्ति बढ़ने लगेगी, उन पे कंट्रोल होने लगेगा अपने आप। वो कमजोर होंगे, भक्ति बढ़ती जाएगी, आत्मा स्ट्रांग हो जाएगी, फिर यहां से निकलने की तैयारी कर लेगी। सीधा रास्ता संतों का तो अंदर का है, छठे चक्कर पे है। और सुन लो ध्यान से बात, छठे चक्कर पर क्या है? 9 द्वार नीचे पड़ जाते हैं इसके। 2 आंख 2 कान, 4 2 नासिका छिद्र, 6 मुखड़ा, 7 2 नीचे, 9 द्वार से ऊपर 10वां द्वार है, वो मस्तक में है।
10वां द्वार मस्तक में है, गंदे द्वार नीचे हैं सारे, जिसे गंदगी फेंकते हैं हम हर समय, वो नीचे पड़ते हैं। 10वां द्वार पाक साफ है, पवित्र है, वो पवित्र आत्मा का स्थान है। वो जब तक वो पवित्र बैठी है, हमारा शरीर चाहे गल जाओ, फेंक नहीं सकता कोई बाहर, अंदर रखेंगे, पवित्र है वो। हाथ भी लगाएंगे करके, देखा होगा आपने, अधरंग हो जाता है, बेड पे कन्फाइंड हो जाता है, बिस्तर पे पड़ा रहता है शरीर। लेकिन चाहे गल भी जाओ शरीर, जब तक आत्मा है ये पवित्र है। और आत्मा निकल जाओ, कितना स्वास्थ्य पूर्ण शरीर हो हमारा, तुरंत है पवित्र हो जाते हैं। ये बार बार तन नहीं मिलेगा भाई, बता रहे। अब इन कानों से नरतों सुन संतों की वाणी, संतों की वाणी सुनोगे तो भेद मिलेंगे, उसमें सारे भेद बताए जाएंगे। कोर्स है ये, अध्यात्म का, आत्मज्ञान का कोर्स सत्संग है, समझ लो। पहले सत्संग के अलावा कोई स्कूल नहीं है संसार में। सरकार के द्वारा कोई विश्वविद्यालय, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना रखी जिसमें आत्म दर्शन, परमात्म दर्शन कोर्स हो, नहीं है कहीं भी। ये सत्संग में ही है बस सुलभ। ये गुरु परंपरा है, गुरु में आया, आगे फिर जा रहा है और यही सिखा रहा है हमें कि भाई आत्मज्ञानी बनो, परमात्म ज्ञानी बनो, कह रखा है उन्होंने। फिर आगे आता है, मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना। कौन है मस्ताने? हिसार में बैठे हम, करनाल के 10 आदमी आए हुए यहाँ पर। कौन है ये मस्ताने? बोलो क्या लेने आए हैं यहाँ पर? कोई गुरु को सामान देता हो, पैसे देता हो, कोई जेवरात देता हो, बोलो। ये हैं भगत, मालिक को चाहने वाली आत्माएं, ये होते मस्ताने। इनको धुन लगी है, क्या पता कल का क्या होना है भाई। जन्म बहुत बीत गया हमारा, तो क्या पता कितना समय बाकी है। अब तो सारा जीवन लगा दे समय। जीवन का अर्थ क्या है? जितना समय मिले लगा दो। देखना है क्या? देख लो नातों में कौन किसका पति पत्नी है यहाँ पर, बता दो कौन किसका। जब बिगड़ती है ना, एक तरफ वो खड़ी होती है, एक तरफ अदालत में वो खड़ा होता है, तलाक मांगते हैं, डिवोर्स मांगते हैं। वो है अपना कोई? भाई भाई का झगड़ा होता है बंटवारे पे, दुश्मन बन बैठते हैं। पिता पुत्र का झगड़ा होता है किसी बंटवारे पे, दुश्मन बन बैठते हैं। बहन भाई का झगड़ा बंटवारे, पिता की प्रॉपर्टी पे, भाई का और बहन का बंटवारा मुकदमे अदालत में चलते हैं। कौन सा नाता है? सब स्वार्थों में टिके नाते के नाते। एक बार चोट लगी वो गया। सगे भाई, एक थाली में खाने वाले अदालत में बैठते, उसका मुंह उधर बैठा है, मुंह कर रहा उधर मुंह कर रहा है, दोनों का वकील अलग है। टुकड़ा छोटा सा 10 गज के टुकड़े पे सारा बंटवारा हो गया भाइयों का, प्लॉट पर झगड़ा हो रहा। अब 10 गज को फालतू दे दी, छोड़ूंगा नहीं, बराबर की लूंगा, मुकदमा कचहरी में डाल रखा है। ये नाते हैं क्या? थोथा है ये संसार। जो प्रिय प्रिय दिखता है ना, ये थोथा है सारा का सारा। प्रेम तो परमात्मा से करेंगे, वो निभाएगा हमारे प्रेम को। जगत के नाते रिश्ते अधूरे हैं भाई। जब अधूरे बता दिए, पूरे होते नहीं कभी हैं। पूरा होने की गुंजाइश में जीवन बिता जाते हैं, श्वासों खो देते हैं हम। बहन मीराबाई थी, रानी थी। राजा रानी कौन नहीं बनना चाहता बता दे? वाजे वो थी, भक्ति के लिए महल को छोड़ गई, महंगे आभूषणों को ठोकर मार के गई थी। आज अमर है उसका नाम। वीरांगना वो हैं जिनके भजन गाए जाते हैं श्रद्धा भाव से, वो अमर हो गई वो आत्माएं। किससे प्यार कर बैठे हम इस संसार से? बदबूदार संसार है ये, कुविचारों से भरा पड़ा सारा का सारा। सगे भाई कहलाते हैं। एक भाई के बेटे का रिश्ता बहुत बढ़िया हो गया, उस भाई की दूसरे की बहू को नींद नहीं आ रही, रात में 12 बजे बैठी है। एक बात बताओ जी। बोले हाँ जी। इतना बड़ा रिश्ता कैसे आया आपके भाई के? अरे मैं चाचा हूं उसका। तो चाची है, बेटे का रिश्ता आया है। नहीं फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही। क्या ये जलन है?
चल नहीं है, ये सब में है। नहीं पता, दो भाई बैठे माता के सामने, माता ने सब्जी डाल दी, अब घी डाल रही है, एक आंख उठा के देख है, उसकी तरफ ज्यादा घी तो डाल दिया इसकी थाली में। अरे ये तो हमारी नीति है, बताइए आप। माँ एक बाप एक है, उठा के नजर देखते इसकी थाली में ज्यादा घी डाल दिया। माता जी को तो यही प्रिय है, ये संसार है। परमात्मा से प्यार कर लो, प्यार ही प्यार बरतेगा जिंदगी में, दुख लेस मात्र नहीं आएगा कभी भी। अधूरी चीजों का साथ भी अधूरा होता है और नाशवान चीजों का संग भी नाशवान ही होता है। केवल अविनाशी सुख अविनाशी परमात्मा की भक्ति से मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा भाई। जो संतों ने गाया है, मैं भी उसी धुन पर, प्रेमी तुम भी तो गाना मेरी धुन को सुनकर। दुनिया में सार नहीं, भेदी गुरु की शरणा ले। शब्द भेदी गुरु का शरण ले ले भाई। क्या देख रहा गुरु की तरफ है? कपड़े महंगे भड़कीले नहीं, हाथों में अंगूठियां नहीं, मालाएं नहीं, प्रभावशाली कुछ है ही नहीं। उसके पास तो ज्ञान है, भीतर भरा है सारा, पूछ लो जान लो। अरे सच्चाई को झूठाई की बनावट नहीं करनी पड़ती भाई, झूठ को बनावट करनी पड़ती है, सत्य को बाहरी बनावट की जरूरत ही नहीं है। पहलवान है, मसलमैन है, तरीके सारे दाव पे जानता है, उसको ये भड़कीले कपड़े पहन के ना पहलवानों के घूम के दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। और सीधा निकल आया कच्छे में और बोलता आ जाओ भाई कोई आओ, पगड़ी बाजू में रोड़ दिया और वही बिठा दिया उसको, निम्बुनी से निम्बुनी जोड़ दिया करे हैं, ताकत अगले में। फिर कहां कपड़े देखे मन उसके? बोलो, वो भी ज्ञानी है, कपड़ों में कुछ नहीं होता। वो बहकाने के लिए, प्रभाव डालने के लिए भड़कीले चटकीले रंगीन कपड़े पहने जाते हैं। ला क्यों माला डाल के तुम क्या बन जाओगे? फूल माला डलवा ली तो। अरे ये मान बढ़ाई है मेरे भाई, सुख समय अहंकार होता है मान बढ़ाई, अहंकार ही तो है। क्या डालोगे? क्या परमात्मा के सामने तुम श्रीमान जी कहलवा दोगे? नहीं, दास बनना पड़ेगा आपको। जब दास बन जाओगे फिर परमात्मा के खास बन जाओगे भाई। इसीलिए आम आदमी के दिमाग में एक बात आती है, सीधा साधा सा है, सफेद कपड़ों में बैठा है, न हाथों में अंगूठियां, ना गल में माला और ना रोगन में मस्तक पे, न कपड़े बदल रहा, न बाल बढ़ा रहा, ना कोई 10-20 गनमैन खड़े। ये बेवकूफों की धारणा है। तोल करना है, भीतर का तोल करो ज्ञान का, वो भरा पड़ा है, वो देगा लाभ हमें, उठा ले जाएगा वो अमरलोक की तरफ। गुरु खींचता है, जो गुरु का खास बन जाता है ना, गुरु उसको खींच के बिठा देता है अमरलोक की राही पे। चल भाई, ये करता गुरु में, ये शक्ति होती गुरु में, शब्द साधना करता है वो, सिद्धि भक्ति करता है परमात्मा के बीच में कुछ नहीं है, सिद्धि भक्ति परमात्मा की है।